प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग हिंदी का टॉपिक संधि स्टार्ट किए हैं और उसका पहला पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं और आज दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। इसको भी अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा से पहले से आता है, उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, और नहीं आता है तो आप अच्छा से उसको समझिए, पढ़िए, और ताकि हर एग्ज़ाम में उस हिंदी का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस बार, तो इसलिए हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुण संधि। यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और हो जाता है। समझ में आया? नहीं? देखिए, इसका मतलब ये है, यदि अ और आ के बाद अगर छोटी ई चाहे बड़ी ई, पहले दूगो के समझ लगा, अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फिर यदि अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आई तो हमेशा ओ बनी ऊ। और ई अ और आ के बाद अगर ऋषि स्वर आवताटे तो दुनू के मिला के और हो जाई। और हमनी का उदाहरण के माध्यम से एकरा के समझे के, अ प्लस ई, अ प्लस अगर अ आता है और ई आता है तो ए होता है। हम लोग इस नियम में समझ लिए हैं। इसका गुण संधि का विशेषता यही होता है। तो नर धन इंद्र, अ आया है, ई आया है, नर धन इंद्र नरेंद्र। इसी प्रकार सूर, लास्ट में देखना है कि अ शब्द आया है, अ प्लस इंद्र, ई भी आया है, इंद्र। अंक का मात्रा इससे मतलब नहीं है, ई से चालू हुआ है ना, इससे मतलब है। सुर धन इंद्र सुरेंद्र, अ प्लस ई, ए होगा ही। अगर अ के बाद बड़ी ई आए तो भी ए होगा, यहाँ छोटी ई आए तो भी ए हुआ है। तो कमल धन ईश कमलेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर। इस प्रकार आ प्लस छोटी ई तभी ए हो रहा है मेरा। तो महाधन इंद्र, ए बनेगा ही हमेशा। महेंद्र, महेंद्र को हम दो प्रकार से लिखे हैं, दोनों भी सही है, कोई लिख सकते हैं, आप लोग एक लिख सकते हैं। यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट, क्योंकि जब ये दोनों मिलता है तो ए का मात्रा बन जाता है। इसी प्रकार ये बन जा रहा है। आ प्लस बड़ी ई, अगर आ आए और बड़ी ई भी आए तो भी क्या होगा? ए होगा। हम शुरू में बताए हैं कि यदि अ और आ के बाद अगर छोटी ई आवे चाहे बड़ी ई आवे तो का हुई? हमेशा बन के ए हुई। तो सही बात है ये बात। आ प्लस बड़ी ई तो ए हो रहा है। तो मान लीजिए महा, महा में आ रहा है प्लस ईस, ईस में बड़ी ई चालू हो रहा है तो मिलकर क्या होगा? ए बनेगा। तो महेश। रमा, रमा में भी आ आया है और ईस, रमा धन ईस बराबर रमेश। अ प्लस उ, अगर अ के बाद छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, चाहे आ के बाद छोटा ऊ आए बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? केवल ओ शब्द ही होगा, ओ उच्चारण आएगा ही बढ़िया से। ठीक है। तो वीर धन उचित बराबर वीरोचित, क्योंकि अ दिया है उ दिया है तो ओ हो रहा है, तो वीर में अ है, बस लास्ट शब्द देखना है। कोई भी संधि विच्छेद दिया रहता है उसका लास्ट शब्द देखना रहता है तो मिला के संधि बनाया जाता है। वीर धन उचित बराबर वीरोचित। पर धन उपकार, अ धन उ, क्या हो रहा है? ओ हो रहा है, परोपकार। अ धन बड़ा उ दिया है इसमें तो भी फिर क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। सूर्य
प्लस ऊर्जा, सूर्य में अ छिपा हुआ है लास्ट में, ऊर्जा में ऊ से बड़ा ऊ चालू हो रहा है, तो सूर्य ऊर्जा। नव धन उड़ा, अ ऊ, ऊ होगा, नव धन ऊ, ये बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ होगा क्योंकि बड़ा ऊ है ये है। तो फिर क्या होगा, अगर छोटा ऊ भी रहता तो भी वही होगा क्योंकि हम लोग को पता है कि अ में अगर कुछ भी जोड़े, ऊ जोड़े तो भी ओ होगा, वो भी जोड़े वो ही होगा। तो नवधन उड़ा बराबर नवोढ़ा। इस प्रकार आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। तो महा, आ धन ऊ, उत्सव, क्या होगा, महोत्सव। आ आया है लास्ट में, ऊ मतलब कि महा, आ प्लस उदय, महोदय। इसी प्रकार आ प्लस बड़ा ऊ आएगा तो भी वो ही होगा मेरा। तो महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महोर्जा, क्योंकि वो बनेगा ही बनेगा, ऊर्जा में तो ये है ये वाला, महाधन ऊर्जा, महोर्जा। दया धन उर्मी, दया में या आया है आ शब्द, आ ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ हमेशा उच्चारण शब्द निकलेगा मेरा। तो दया प्लस उर्मी बराबर दयोर्मी। अब देखिए अ के बाद ऋषि शब्द आयल बा हमार, जौना के और हो जाला, और उच्चारण निकलला और। तो अ प्लस ऋषि और उच्चारण आता है, तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, और आ रहा है नहीं। ब्रह्म, ये आधा म है, ये पूरा म नहीं बोलते हैं इसको, ब्रह्म में ये पूरा म होता है, आधा म होता है मतलब। ब्रह्म धन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, क्योंकि अर शब्द का उच्चारण ये बोलते हैं ब्रह्मर्षि में और आ रहा है। और आ प्लस ऋषि बराबर और भी आएगा, मतलब बराबर मतलब ये लिखे हैं, मतलब कि दोनों का मेल से जो उच्चारण बनता है और बनता है। जैसे महाधन ऋषि, आ शब्द आया है और ऋषि शब्द आया है तो और आना चाहिए, तो महर्षि। तो हम लोग इस तरह से संधि, गुण संधि को देखे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, वीडियो को फिर से एक बार देखिए, समझिए, ताकि अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि फिर कोई संधि में प्रॉब्लम ना हो। अब ये तीसरा संधि है, जो स्वर संधि का तीसरा संधि, वृद्धि संधि। क्योंकि हम लोग पढ़े थे संधि तीन प्रकार का होता है, संधि होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और हम लोग क्रम से पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में 5 प्रकार के संधि होता है। पहला दीर्घ संधि, जो हम लोग पढ़ लिए थे पहला पार्ट में, और आज पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा पढ़े हैं गुण संधि, और तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि वृद्धि संधि है ये, तो इसका है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, क्योंकि स्वर की बात कर रहे हैं, स्वर संधि में आता है सब ये पांचों, तो हमेशा स्वर का ही बात करेगा इसमें। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, दोनों के मेल से ए हो जा, आए ऐ है, ए नहीं ऐ बोलते हैं इसको, ऐ हो जाता है। तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। बस सिंपल, ज़्यादा कठिन नहीं है ये, वृद्धि संधि सबसे आसान है ये भी। इसका कहने का मतलब ये है, अगर अ चाहे आ, मतलब कि अ पहले आवे, जैसे दो संधि होता है, पार्ट तोड़ते हैं हम लोग संधि विच्छेद में। यदि अ और आ के बाद अगर ए चाहे ऐ कौनों दोनों में से आई तो हमेशा ऐ हो जाई। एक नाम में बाटे वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। ए छोटा है, बड़ा ऐ है, तो दोनों मिला क्या हो जी, बड़का में तो ऐ हो जी, ऐ। वही प्रकार
अगर अ या आ के बाद ओ या औ आओ तटे, ओ भी छोटा है औ बड़ा है, तो अगर ओ या औ अगर आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाई, औ हो जाई। ठीक, सिंपल बात। अगर अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आई तो दोनों के मिलना से क्या हो जी, ऐ हो जाई। अगर अ या आ के बाद ओ या औ आई तो दोनों के मेल से क्या हो जी, औ हो जाता है। हमनी के एकरा के उदाहरण के माध्यम से समझे के। अ प्लस ए, अ प्लस ए बोले ना, अ या ए आई तो क्या होता है, हमेशा आई होता है। तो अ प्लस ए बराबर आई। तो एक प्लस एक, एक क में लास्ट में अ छिपा हुआ है और ए से चालू हो रहा है, इसको ए बोलेंगे, एक। तो क्या होगा, एक का एक, ए का मात्रा जुड़ गया, इसको भी आई बोलते हैं हम लोग। इसको जो दो डंडी पारते हैं ऊपर ओकरा के आई बोला जाला। तो लोक धन ऐसड़ा, लोक धन ऐसड़ा बराबर लोक कैसड़ा। यहाँ अ प्लस ए, अ के बाद ए भी आएगा तो क्या होगा, ए ही होगा। तो मत में अ छिपा हुआ है, आय के दिया है तो भी आय आएगा हमेशा। तो मतैक्य, मतैक्य। धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, क्योंकि अ और ऐ मिल करके ऐ हो रहा है मेरा। इसी प्रकार से आ के बाद भी अगर ए आवत हटे तो हमेशा का हुई, आय ही हुई। तथा धन एव बराबर तथैव, आ छिपा हुआ है, मतलब छिपा का दिखाई दे ही रहा है, प्लस ए तथैव। सदा धन एव बराबर सदैव, सदा धन एव सदैव। आ के बाद अगर ऐ आ रहा है तो भी मेरा ऐ ही हो रहा है। तो महाधन ऐश्वर्य, महा आ और ऐ मिल करके ऐ ही होगा, ये नहीं होगा ऐ, क्योंकि ये इसको ऐ बोलते हैं। तो महाधन ऐश्वर्य, माहैश्वर्य, बस इसको यहाँ से और इसको मिला करके ऐसा कर देना है कि ऐ का उच्चारण आए। पढ़े हम लोग तो, और पढ़े थे हम लोग कि अ और ओ के बाद अगर चाहे आ और ओ के बाद ओ मतलब कुछ भी आए, अ के बाद ओ आए, आ के बाद ओ आए, अ के बाद ये भी आए, तो हमेशा क्या होता है, ओ ही होता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। अ प्लस ओ, वन धन औषधि बराबर, औ का मात्रा बनना ही है, वनौषधि। दंत धन ओष्ठ, दंतौष्ठ। अ प्लस औ बराबर औ बनता है मेरा। तो परम धन औदार्य, इसको बनाएंगे, संधि करेंगे हम लोग। तो परमौष नहीं, ये देखिए, परम धन औषध, परमौषध। परम धन औदार्य, अ आया है यहाँ पे परम में, अ शुरू से इसका मतलब नहीं होता है, बस लास्ट का मतलब होता है, कोई भी लास्ट में संधि करते वक्त। परम अधन औदार्य बराबर परमौदार्य। इसी प्रकार आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, औ, आ प्लस ओ औ होगा। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। इसी प्रकार महा, आ छिपा हुआ है और ओ, आ शब्द आ रहा है, ओ औ होगा ही, तो इसको मिलाएंगे हम लोग, मेल हो रहा है मतलब इसका। तो महाधन ओज, महोज। आ प्लस औ बराबर औ, तो महा प्लस औषध, महौषध। महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महोदार्य। इस प्रकार से हम लोग ये संधि पूरा कंप्लीट किए हैं। और इसका अगला पार्ट हम लोग
उसमें यण संधि और अयादि संधि जो बचा हुआ है ये भी स्वर संधि का ही भाग है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।